हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 24 मई 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं, जापान की यात्रा पर, और वहाँ उन्होंने जापान के कारोबारियों से मुलाकात की और भारत में आकर निवेश करने का न्योता दिया। देखिए आप कुछ तस्वीरें मोदी का मिशन जापान। पीएम मोदी बोले कि मुझे मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर बनाने में मजा आता है। चीन के खिलाफ एक नया ग्रुप भी बनाया गया। जापान में भारतीयों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक ये कुछ आप देख सकते हैं। जब पीएम मोदी जापान के टोक्यो में पहुंचे तो भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी मोदी और भारत माता की जयकार के नारे लगाए गए। जय श्री राम और जय हिंद के नारे भी लोगों ने लगाए। वह देखिए दोस्तों, जापानी बच्चे ने जब हिंदी में बात करके पीएम मोदी को हैरान किया तो प्रधानमंत्री बोले कि वाह, कहां से सीखी है। पीएम मोदी के जापान दौरे के दौरान एक बच्चे ने पीएम मोदी से हिंदी में बातचीत की और इसको देखकर पीएम भी हैरान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के युवाओं से आह्वान किया और कहा कि अपने जीवन काल में एक बार भारत जरूर आए, क्योंकि भारत बहुत ही अद्भुत जगह है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों। करदाताओं को अब देनी होगी अतिरिक्त जानकारियां। आकलन वर्ष 2022-23 के लिए कुछ नए ITR फॉर्म जारी किए गए हैं और इस नए फॉर्म में पेंशन के स्रोत की सूचना, EPF खाते से मिले हुए ब्याज की जानकारी, कहीं आपने जमीन प्लॉट वगैरह खरीदा या बेचा तो उसकी तारीख जानकारी समेत कई अन्य सूचनाएं भी आपको देनी होगी। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो आपको रिटर्न फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ITR के फॉर्म फिलअप करने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सऊदी अरब में फिर से कोरोना की वापसी हुई तो भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर सऊदी अरब ने बैन लगा दिया है। सऊदी अरब की सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने नागरिकों की यात्रा पर एक फैसला लिया है। सरकार ने अपने नागरिकों की यात्रा को लेकर भारत समेत 15 और देशों पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब वर्दी में नजर आएंगे फ्लाइंग कर्मचारी, न पहनने पर कार्रवाई होगी। दरअसल हरियाणा रोडवेज की बसों में ड्यूटी के दौरान चालक व परिचालक के साथ साथ जितने भी रोडवेज कर्मचारी फ्लाइंग एम्प्लॉइज हैं वो सभी अब वर्दी में नजर आएंगे। ड्यूटी के दौरान फ्लाइंग कर्मचारी सादे कपड़ों में दिखाई नहीं देंगे। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को अब आप उनकी वर्दी से पहचान सकेंगे और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल। खादी को ब्रांड बनाने वाले विनय कुमार सक्सेना अब राजधानी दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे, जो पहले अनिल बैजल की जगह लेंगे। ये दिल्ली के 22वें LG होंगे। दिल्ली वाले लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी के लाखों यात्री 3 दिनों तक इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त में सफर कर पाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की दिल्ली सरकार DTC अपने बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने जा रही है, ठीक है ना। और इन नई बसों की शुरुआत के मौके पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 3 दिनों तक राजधानी के सभी लोग इन इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। आज से ही राजधानी दिल्ली में 150 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो जाएगी और CM केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आशियाना बनाना अब आसान होगा। सरिया के दाम 3000 रुपए प्रति टन घटे। सीमेंट भी सस्ता हुआ है। पंजाब राज्य से ये रेट अपडेट आ रहा है। पंजाब में मकान बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। और दोस्तों, ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी जल्द ही लोहे के सरिये और सीमेंट वगैरह और भी ज्यादा सस्ते होंगे, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में भारत सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई और इसके अलावा लोहे, स्टील और प्लास्टिक से बनी चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी को भी घटाया है। राइट, तो देश में इनसे संबंधित चीजें अब सस्ती होगी जरूर। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत ने श्रीलंका को संकट के समय एक और मदद भेजी है। 40,000 टन पेट्रोल श्रीलंका को भेजा है। अभी श्रीलंका देश में आपको पता होगा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। बड़ी आर्थिक संकट के बीच ईंधन की भारी कमी को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से श्रीलंका देश के लिए ये एक और मदद भेजी गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। 4G ग्राहकों के लिए रिलायंस जियो का ऑफर। मोबाइल एक्सचेंज करने पर जियो फोन नेक्स्ट पर आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी पुराना 4G मोबाइल फोन आप चला रहे हैं और ऐसे में अगर आप अपने पुराने 4G मोबाइल फोन के बदले नया जियो फोन नेक्स्ट खरीदना चाहते हैं तो इस रिप्लेसमेंट में आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। रिलायंस रिटेल ने लिमिटेड समय के लिए जियो फोन नेक्स्ट एक्सचेंज टू अपग्रेड नाम से एक नया ऑफर लॉन्च किया है। वैसे जियो फोन नेक्स्ट की कीमत 6499 रुपए है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज में लेते हो तो आपको ये 4499 रुपए में ही मिल जाएगा, है ना। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप माई जियो पर देख लीजिएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की याद में केदारनाथ में बनाया जाएगा फोटोग्राफी पॉइंट। उत्तराखंड सरकार केदारनाथ धाम में बॉलीवुड फिल्म केदारनाथ में मुख्य भूमिका निभाने वाले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाएगी। अच्छा, अगर आप भी आइसक्रीम खाने के शौकीन है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। गर्मी में अब आपका आइसक्रीम खाना महंगा होगा। आइसक्रीम की कीमतों में 5 से 10% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो चुकी है और इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने के चलते आइसक्रीम की बिक्री भी पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा
रही, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना वगैरह भी चल रहा था और इस बार गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, तो आइसक्रीम की बिक्री 45% तक बढ़ी है। और ऐसे में दोस्तों इस बार आइसक्रीम इंडस्ट्री का कारोबार 11,000 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है और इसीलिए आइसक्रीम की इस बढ़ती कॉस्ट और डिमांड की वजह से कई सारी ज्यादातर कंपनियों ने आइसक्रीम की कीमतों में 5 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, SBI योनो ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब आपको घर बैठे मिल सकेगा 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, SBI ग्राहकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। योनो ऐप पर यह नया फीचर लॉन्च किया गया और इस नए फीचर की मदद से SBI योनो के जरिए आप घर बैठे 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकेंगे ऑनलाइन ही। SBI की रियल टाइम एक्सेस क्रेडिट सुविधा का लाभ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और रक्षा सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति ही उठा पाएंगे और ये लोग SBI योनो ऐप की मदद से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन घर बैठे इंस्टेंटली ले पाएंगे। हालांकि फिलहाल ये सुविधा भारतीय स्टेट बैंक ने सिर्फ इन लोगों के लिए ही शुरू की है, आम आदमी के लिए नहीं है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में अर्बन बॉडीज इलेक्शन को लेकर अपडेट आ रहा है। हरियाणा के निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 19 जून को हरियाणा के निकाय चुनाव होंगे और 22 जून को मतगणना होगी। अच्छा, कोरोना पर एक बड़ी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, कोरोना के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति बना, तो वहीं लाखों लोग 33 घंटों में गरीब हो गए। ऑक्सफैम की तरफ से एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से कई लोग कंगाल हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए, जबकि कई लोगों का बिजनेस इस कदर उछाल में आया कि कई लोग अरबपति करोड़पति बन गए, जिसका डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा दावा किया जा रहा कि कैल्शियम की गोली हार्ट अटैक से मौत का खतरा 33% तक बढ़ाती है और साथ में अगर विटामिन डी लेते हो तो रिस्क आधा हो जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में पाया कि कैल्शियम आपके दिल में जम सकता है एक परत की तरह। कई बार होता है ना, हड्डियों में दर्द होता है तो डॉक्टर्स वगैरह जो कैल्शियम की टेबलेट्स सजेस्ट करते हैं और हम भी कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, राइट। हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन में ये रिसर्च जनरल हार्ट में भी प्रकाशित हुई है। 2650 लोगों पर रिसर्च की गई और इस रिसर्च के नतीजे बड़े ही हैरान करने वाले थे। रिसर्च के मुताबिक कैल्शियम की गोली से वयस्क लोगों में हार्ट अटैक से मौत का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 1/3 यानी कि 33% बढ़ जाता है। और रिसर्च में ये भी बात सामने आई कि कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में भूमिका निभाता है। अगर आप विटामिन डी साथ में नहीं लेते हो तो दिल की समस्याओं से मरने का खतरा दुगुना हो जाता है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें आप भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में स्थापित होगी भगवान महावीर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। 20 किलोमीटर दूर से ही ये प्रतिमा नजर आ जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में भगवान महावीर की अष्ट धातु की 152 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुके बाड़मेर में अब एक और नया इतिहास रचा जाएगा। ये भगवान महावीर की बेटी हुई प्रतिमा होगी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, यानी कि स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड महावीर, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार की रेस्टोरेंट्स वालों को चेतावनी, ग्राहकों से जबरन नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पीने वालों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने की चेतावनी जारी की है। उपभोक्ता विभाग का कहना है कि रेस्टोरेंट्स जबरन ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर वहां खाना खा रहे हो तो आपको जो रेस्टोरेंट वो सर्विस अवेलेबल करवा रहा ना, उस पर वो कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकता है। उपभोक्ता विभाग ने इसको लेकर नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ 2 जून को एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी, ओला और उबर जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है। तो ये आम उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 15 दिन में 15 देशों तक पहुंचा मंकी पॉक्स। इसके लक्षण मिलने पर बेल्जियम, ब्रिटेन में क्वारंटीन भी जरूरी कर दिया गया है। हमारे भारत में भी मुंबई में संदिग्ध मरीज अब आइसोलेट होंगे। इंडिया में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की जांच की जाएगी और अगर किन्हीं यात्रियों में इसके लक्षण दिखाई देंगे तो उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। केवल 2 सप्ताह में ही मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक भी मामला आउटब्रेक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों ये बीमारी भी अब कोरोना की तरह सभी देशों में महामारी के रूप में फैल सकती है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। देखिए, मंकी पॉक्स से हमारे भारत में भी निपटने के लिए मुंबई में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। BMC ने अलग से वार्ड भी तैयार कर लिया ताकि संदिग्ध मरीजों को वहां पर रखा जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर अपडेट आ रहा। अब तक 60 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रशासन ने शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मरीजों को चेताया और सलाह भी दी। प्रशासन का कहना दोस्तों कि अगर ऐसे श्रद्धालु जिनको हार्ट या ब्लड प्रेशर से जैसी कोई समस्या है तो आप 4 धाम यात्रा में ना जाएं। वहीं खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा पर भी ब्रेक लगा। लगातार बारिश से यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। हेलीकॉप्टर सेवा को भी बंद किया गया क्योंकि उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है और 4 धाम में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और बारिश हुई। हालांकि बर्फ को देखकर श्रद्धालु रोमांचित भी हुए, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों आज के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, अब राजस्थान के 16 जिलों में बारिश, आंधी व ओलावृष्टि का अलर्ट है। 25
25 मई से नोतपा फिर से आ जाएगा। कौन कौन सी जिलों के लिए चेतावनी है, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए, राजस्थान जयपुर में कल ही अंधड़ और तूफान बारिश से नुकसान भी हुआ। राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि भी देखी गई। आज भी 16 जिलों में बारिश की चेतावनी है। तूफान बारिश से उत्तर भारत में भी मौसम बदला और इस वजह से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स यानी कि हवाई जहाज भी प्रभावित रही। हरियाणा में भी इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। बिहार में 3 लोगों की जान भी चली गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने गर्मी से राहत दी लोगों को। आज भी 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल में 20 जून तक मानसून भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल 17% कम बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए भीषण बारिश। एनसीआर में भी रेड अलर्ट जारी है। 23 जिलों में आंधी और बिजली की गरज चमक के साथ बरसात ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। देखिए, चारधाम यात्रा में भी केदारनाथ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से यात्रियों को रोका गया। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई। असम राज्य में अभी भी बाढ़ से हालात बेकार चल रहे हैं। 24 लोगों की जान चली गई। अब तक बाढ़ से करीब 8 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में 2095 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इतनी ज्यादा बाढ़ का सामना अभी भी असम राज्य को करना पड़ रहा है। वही देखिए, मानसून के आगमन पर मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण गुजरात में 25 मई से मानसूनी बारिश की संभावना है। राज्य में 2-3 डिग्री तापमान गिरेगा। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 24 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, मौसम अपडेट के बाद सराफा बाजार का रेट अपडेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ और चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। सोने के भाव में 170 रुपए की तेजी देखी गई। चांदी का भाव 458 रुपए बढ़ा और देख सकते हैं आप उसके बाद अभी सोने का रेट 50,926 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी का रेट 61,792 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। भारत में पिछले 24 घंटों में भी 2000 से ज्यादा मरीज मिले। WHO की चेतावनी, कहा कि कोरोना को लेकर बेफिक्र बिल्कुल भी ना रहें, बल्कि सतर्क रहें। भारत के 5 राज्यों में नए केस वर्सेस पॉजिटिविटी रेट और रिकवर का डेटा भी आप देख सकते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कोरोना से अभी भी लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटों में भारत में 2022 नए मामले देखे गए, जबकि 46 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की सक्रिय मामलों की बात करें तो 14,832 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। वहीं देखिए, कोरोना पर एक और अपडेट की इजराइल जाने वाले पर्यटकों को अब नहीं करानी होगी RT-PCR जांच। मास्क की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। इजराइल सरकार की तरफ से विदेशी पर्यटकों को देश में प्रवेश देने के लिए कोविड-19 से संबंधित इन नियमों में ढील दी है। ओके, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। CBSE के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। कक्षा 9वीं और 12वीं की परीक्षा में पैटर्न में बदलाव है। अब पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगी महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं। वहीं CBSE में साल में अब एक ही बार होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। CBSE ने प्रश्न पत्रों का नियम और पैटर्न भी बदल दिया है। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वही देखिए, राजस्थान में रीट एग्जाम पर खबर आ रही है। 25 से 27 मई तक कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन यानी कि करेक्शन कर पाएंगे। RBSE ने 2 बार डेट ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। अच्छा, वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर को लेकर अपडेट देखिए। UG PG में एडमिशन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। इसको लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा पर बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब 25 मई से ऑनलाइन आवेदन करने का भी मौका मिलेगा और यहाँ तक कि आप अपने फॉर्म में त्रुटि में भी सुधार कर पाएंगे। स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन का मौका होगा हाईकोर्ट के आदेश के बाद। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें। आइए फटाफट से कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगरा और मथुरा के बीच चलेगी हेलीकॉप्टर टैक्सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर नया प्लान भी तैयार किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा और आगरा में हेलीकॉप्टर सर्विस देने के लिए हेलीपोर्ट के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर भी जारी किए हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, 1119 किलोमीटर लंबी 13 सड़कों पर पर्सनल कार से चलने के लिए अब आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में करीब 1119 किलोमीटर लंबी सड़कों पर स्थित 13 टोल नाकों पर आपको 1 रुपया भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाल ही में सरकार की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया है कि केवल कॉमर्शियल व्हीकल्स, जो भारी ट्रक, माल लोडर वाले व्हीकल होते हैं ना, कॉमर्शियल वाहन, उन्हीं से टोल टैक्स लिया जाएगा। पर्सनल कारों वाले ग्राहकों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान राज्य में हर रोज लापता हो रही 12 लड़कियां। क्राई की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। साल 2020 की तुलना में 61% लापता बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब ऐसे में देखा जाए तो इन राज्य सरकारों को ऐसे मामलों को सीरियस लेते हुए बच्चों के गुमशुदा होने पर जांच पड़ताल और ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है, राइट। वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब में किसान यूनियनों के आके आखिरकार झुकी मान सरकार। अवैध कब्जे छुड़ाने की डेडलाइन को 1 महीना बढ़ा दिया है। 15 दिन का नोटिस भी देंगे। दरअसल पंजाब में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा छुड़ाने में भगवंत मान सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। भगवंत मान सरकार ने इसकी डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर
कर दिया है। और इसके अलावा भी 15 दिन पहले किसान भाई लोगों को इसका नोटिस भी दिया जाएगा कि फला जमीन पर आप पंचायत की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उसको खाली किया जाए, है ना। पंजाब में अब ये किसान भाई लोगों के विरोध के बाद सरकार ने फैसला लिया है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के गाँव में बनेंगे पार्क, ओपन जिम की सुविधा भी मिलेगी। राजस्थान सरकार गाँव में युवाओं और बुजुर्गों को स्वस्थ रखने के लिए राजस्थान में पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है। गाँव में अब हाईटेक पार्क का निर्माण किया जाएगा और ओपन जिम भी बनाए जाएंगे, जिनसे कि लोग बाग जिम कर सकेंगे, अपने हेल्थ को फिट रख सकेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, अब आप अपने एसी और वॉशिंग मशीन को सर्विस ठीक भी करवा पाओगे। फ्लिपकार्ट कंपनी इस तरह की नई सुविधा भी शुरू करने जा रही है। वह देखिए मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी उज्जैन को देंगे 12,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया बोले कि मैं विश्व का सबसे महंगा सांसद हूँ। अच्छा, साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में 5 दिन का कोर्स कर बन सकेंगे स्पोर्ट्स टीचर। 25,000 के खर्च से बच्चों को स्कूलों में आप गेम्स वगैरह सिखा पाएंगे और खिलाड़ी तैयार कर पाएंगे। जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में इस तरह का नया सिस्टम शुरू किया जा रहा। 5 दिन का कोर्स करने के बाद आप भी स्पोर्ट्स टीचर बन पाएंगे और इस तरह के स्पोर्ट्स टीचर बने सरकारी शिक्षक अब बच्चों को तरह तरह के खेल भी सिखाएंगे। खेलो एमपी योजना के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इसमें खेल प्रभारी शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर और इन सेंटर्स पर होगा, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए महंगाई सबसे बड़ी चिंता। आने वाले दिनों में लोन लेना और भी ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरें बढ़ाने के कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। वह देखिए भारत में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने इन्वेस्ट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका के बीच एक निवेश प्रोत्साहन समझौते को लेकर साइन किए गए दोनों देशों के द्वारा, और अब भारत में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिल सकेगा एफडीआई के जैसे ही, है ना। अच्छा, वहीं देखिए टाइम मैगजीन ने जारी की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट है और इसमें हमारे भारत के गौतम अडानी भी शामिल हैं। इसके अलावा जेलेंस्की से लेकर पुतिन तक के नाम भी शामिल हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। 120 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहाँ पर कैंसर मरीजों का इलाज किया जाएगा। वह देखिए यूजीसी ने बड़ी घोषणा की है। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख को 30 मई तक बढ़ा दिया है। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आसान हुई डिजी लॉकर की सुविधा। अब आपको व्हाट्सएप के जरिए भी डिजी लॉकर की सारी फैसिलिटी मिल पाएगी। अब आप डिजी लॉकर सर्विसेज का फायदा व्हाट्सएप पर ही माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क के द्वारा उठा सकते हैं। इस सुविधा से यूजर्स डिजी लॉकर ऑनलाइन अकाउंट को क्रिएट करने के अलावा पैन कार्ड, डीएल और दूसरे दस्तावेजों को व्हाट्सएप के जरिए भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो नंबर दिख रहे हैं 9013151515, इस नंबर को आपको अपने मोबाइल फोन में सेव करना है और नमस्कार या हाय लिख करके इस पर सेंड करना है। जैसे भेजोगे आपकी सुविधा डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको व्हाट्सएप पर भी मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के मामले पर बड़ी खबर आ रही। कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष बोला कि केस सुनने लायक नहीं है। हिंदू पक्ष की मांग है कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पढ़ी जाए। अब इस पर बाकी के आदेश आज जारी किए जाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, डाकिया अब आपका पैसा दूसरे खाते में भी कर सकेंगे ट्रांसफर। आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल गाँव के किसान या अन्य लोगों को जिन्हें ई बैंकिंग की जानकारी नहीं होती है, किसी को रुपये भेजने के लिए बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं, तो उनको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डाकिया आपके घर पर आकर आपको किसी को बैंक खाते में किसी के पैसे भेजने हैं तो उस सुविधा का फायदा देगा। और इसके लिए डाकिया जो आपके घर पर आएगा, इसके लिए डोर स्टेप चार्ज होगा 23 रुपए, और आप चाहे जिसके बैंक खाते में आपके खाते से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, स्पाइस जेट के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब फ्लाइट में भी आप ब्रॉडबैंड का मजा ले पाएंगे। स्पाइस जेट कंपनी अपनी जल्द ही विमानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने जा रही है और फ्लाइट में सफर करने के दौरान आपका मोबाइल फोन तो फ्लाइट मोड पर होगा, लेकिन आप वाईफाई के जरिए इंटरनेट चला पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब नवजात बच्चे की भी बन सकेगी आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी। 18 साल की उम्र का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। अभी 18 साल पूरा होने पर ही हेल्थ आईडी बनाने का नियम है, लेकिन नया नियम जल्द ही लागू होगा और उसके बाद बच्चे के जन्म के समय ही उसकी हेल्थ आईडी बनाई जा सकेगी। बच्चे की हेल्थ आईडी बच्चा जब तक 18 साल का होगा तब तक उसके माता पिता की आईडी से लिंक होगी और 18 साल तक माता पिता ही उसे देख सकेंगे। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि ABHA नंबर अब नवजात बच्चों को भी अलॉट किए जाएंगे। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, डॉक्टर नहीं कर सकेंगे हेरा फेरी। अब अटेंडेंस के लिए व्हाट्सएप करना होगा। इस तरह का नया नियम भी जारी हो चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह का नया नियम जारी किया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का नियम सख्त होने जा रहा है। और अब ऐसे में दोस्तों, डॉक्टरों को अपनी अटेंडेंस उपस्थिति के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर एक सेल्फी डालनी होगी। और इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान डॉक्टर की सेल्फी किसी भी समय मांगी जा सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर के जैसे ही स्वास्थ्य विभाग ने भी सेल्फी एजेंडे के नियम को लागू कर दिया है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए अपडेट, कोलकाता मेट्रो से लेकर खबर आ रही है
कि 24 और 25 मई को IPL मैचों के लिए दी जाएगी विशेष मध्य रात्रि ट्रेनें भी। आपको मध्य रात्रि में भी मेट्रो ट्रेनें मिल जाएगी। कोलकाता मेट्रो के द्वारा ये घोषणा की गई है 24-25 को, है ना। अच्छा, साथ ही देखिए राजस्थान में पर्यटन इकाइयों को मिलेगा इंडस्ट्री का दर्जा, एनटाइल प्रमाण पत्र मिलेगा। बजट घोषणा के 3 महीने बाद राजस्थान सरकार इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर जा रही है और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अम्ल किस तरह के फ्रूट्स या फलों में पाया जाता है। अम्ल, एसिड, कोई 2 उदाहरण बताइए जिन फलों में अम्ल पाया जाता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।